हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है द टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धिमानी या अक्लमंदी की परीक्षा। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूंगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टाइटल है द टेस्ट। टेस्ट यानी कि परीक्षा, ऑफ कहते हैं काकी के, और इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमानी या अक्लमंदी। तो अक्लमंदी की परीक्षा या इम्तिहान। ए किंग wanted to find the wisest man in his kingdom। तो आइए दोस्तों, इसे सीखते हैं। कह रहा है कि एक किंग, ए यानी कि एक, और किंग कहते हैं दोस्तों राजा। किंग यानी कि राजा। तो एक राजा वांटेड, चाहता था। वांटेड यानी चाहता था। टू फाइंड, खोजना। टू फाइंड यानी कि खोजना। क्या? वाइजेस्ट। वाइजेस्ट का मतलब दोस्तों होता है सबसे ज्यादा अक्लमंद। सबसे ज्यादा अक्लमंद या सबसे ज्यादा आप बुद्धिमान भी कह सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर बताता चलूँ, ये वाइज से बना हुआ है। वाइज का मतलब होता है अक्लमंद, बुद्धिमान, और वाइजेस्ट यानी सबसे ज्यादा अक्लमंद। मैन यानी आदमी। मैन आदमी। इन यानी कि में। इन यानी कि में। तो सबसे ज्यादा अक्लमंद आदमी। हिज अपने। हिज अपने। किंगडम यानी राज। किंगडम यानी कि राज। तो आइए इसे सीखते हैं। कह रहा है कि ए किंग वांटेड टू फाइंड द वाइजेस्ट मैन इन हिज किंगडम। एक राजा अपने राज्य में सबसे ज्यादा अक्लमंद आदमी को खोजना चाहता था। He gave a small seed to 3 men and said, "Take care of this seed." He यानी उसने। He यानी उसने। Give दिया। Give दिया। दोस्तों, यहाँ पर बताता चलूं, ये give से बना हुआ है। Give का मतलब होता है देना। Give दिया। ए स्मॉल, ए यानी कि एक, और स्मॉल कहते हैं दोस्तों छोटा। स्मॉल यानी छोटा या छोटी। तो उसने एक छोटी सीड। सीड यानी कि बीज। सीड यानी कि बीज या अनाज। टू को। टू यानी कि को। 3 मेन। 3 तीन, और मेन यानी आदमियों। मेन यानी कि आदमियों। दोस्तों, ये जो मेन है ये मैन से बना हुआ। मैन का मतलब होता है एक आदमी। मेन यानी एक से ज्यादा आदमी। एंड और सेड कहा। सेड कहा। तो ही गेव अ स्मॉल सीड, उसने एक छोटी सी बीज दिया। टू 3 मेन एंड सेड, 3 आदमियों को एक छोटी सी बीज दिया और कहा, टेक केयर ऑफ दिस सीड। टेक। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे। करो और केयर यानी देखभाल। केयर यानी कि देखभाल। ऑफ यानी का की के होता है, और दिस यानी इस। दिस इस। और सीड कहते हैं दोस्तों बीज को। सीड यानी कि बीज। तो टेक केयर ऑफ दिस सीड, इस बीज का देखभाल करो। किससे बोला? 3 आदमियों से। आफ्टर 1 मंथ ब्रिंग मी द प्लांट। आफ्टर यानी बाद। आफ्टर यानी कि बाद। 1 मंथ एक
महीना, मंथ यानी कि क्या हो जाएगा, महीना। तो आफ्टर 1 मंथ, एक महीना बाद, ब्रिंग, लाओ, ब्रिंग यानी लाओ, मी यानी मेरे पास, मी यानी मेरे पास, द प्लांट यानी पौधा, प्लांट यानी पौधा। तो यहाँ पर राजा जो है उन 3 आदमियों को बीज देने के बाद बोला, टेक केयर ऑफ दिस सीड, इन बीजों का देखभाल करो। आफ्टर 1 मंथ, एक महीने के बाद, ब्रिंग मी द प्लांट, पौधा मेरे पास लाओ। अर्थात एक महीने के बाद इन बीज से जो पौधा तैयार होगा उस पौधे को लाने की बात राजा कर रहा है। द 3 men प्लांटेड देयर सीड्स, 3 यानी कि क्या हो जाएगा, 3 यानी कि 3 मेन आदमियों ने, मेन यानी आदमियों ने, प्लांटेड, प्लांटेड यानी लगाया, प्लांटेड लगाया या बोया, देयर अपने, देयर यानी अपने अपने, सीड्स यानी बीजों को, सीड्स यानी कि क्या हो जाएगा, बीजों को। तो कह रहा है कि द 3 men प्लांटेड देयर सीड, तीनों आदमियों ने अपने अपने बीजों को लगाया। आफ्टर ए मंथ 2 men brought beautiful plants, but the third man had only an empty pot. आफ्टर यानी बाद, आफ्टर यानी कि बाद, ए दोस्तों ए कहते हैं एक को, और मंथ का मतलब होता है महीना, मंथ यानी महीना। तो एक महीना बाद, 2 men, 2 men यानी आदमियों, men यानी कि क्या हो जाएगा, आदमियों, ब्रॉट लाए, ब्रॉट लाए। दोस्तों यहाँ पर मैं बताता चलो, जो ब्रॉट है ये ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रॉट लाए। दोस्तों किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए वर्ब जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे जैसे आप ये अपने फॉर्म को बदलते जाते हैं वैसे वैसे सेंटेंस की जो मीनिंग है उसमें भी बदलाव होता चला जाता है। तो इंग्लिश को सीखने के लिए आप वर्ब पर अपनी फोकस को बढ़ाएं। जैसे इस सेंटेंस का जो मेन वर्ब है यह है ब्रॉट और ये बना हुआ है ब्रिंग से। ब्यूटीफुल यानी सुंदर या खूबसूरत, क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, या आप इसे कह सकते हैं सुंदर। प्लांट्स यानी पौधों, प्लांट्स यानी कि पौधों। तो आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद, 2 men ब्रॉट ब्यूटीफुल प्लांट्स, 2 आदमी खूबसूरत पौधे लाए। बट द थर्ड मैन हैड ओनली एन एम्प्टी प्लांट, बट यानी लेकिन, बट लेकिन, द थर्ड मैन, थर्ड यानी कि तीसरा, थर्ड तीसरा, मैन आदमी, मैन यानी आदमी, हैड पास था, हैड का मतलब पास था। ओनली दोस्तों ओनली होता है सिर्फ, ओनली यानी कि सिर्फ। एन यानी कि एक, एम्प्टी, एम्प्टी कहते हैं खाली को, एम्प्टी यानी कि खाली। और पोर्ट का मतलब हो जाएगा गमला, पोर्ट यानी कि गमला। तो कह रहा है कि एक महीने के बाद उन 3 में से 2 आदमी सुंदर सुंदर पौधे लेकर आए, लेकिन जो तीसरा आदमी था वो अपना एक खाली गमला लेकर आया। द किंग आस्क्ड हिम, वाई इज योर पॉट एम्प्टी। द किंग यानी वो राजा, किंग यानी वो राजा, आस्क्ड पूछा, आस्क्ड पूछा। अगेन दोस्तों मैं बताता चलूं, ये आस्क जो है ये इस सेंटेंस का मेन वर्ब है और ये बना हुआ है आस्क से। आस्क का मतलब होता है पूछना, आस्क्ड यानी पूछा। हिम उससे, तो उस तीसरे आदमी से राजा ने पूछा, वाई क्यों, वाई क्यों, इज है, योर तुम्हारा, योर यानी तुम्हारा, पॉट यानी गमला, पॉट गमला, और एम्प्टी कहते हैं दोस्तों खाली को, एम्प्टी दोस्तों कहते हैं खाली को। दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे और नए नए वर्ड्स आपको मिलेंगे, तो मेरे साथ साथ आप भी उन सारे वर्ड्स को नोट करते हुए चलिएगा। तो राजा ने उस तीसरे आदमी से पूछा कि आखिर तुम्हारा गमला खाली क्यों है। द मैन रिप्लाइड, योर मजेस्टी, आई वाटर्ड द सीड डेली बट इट डिड नॉट ग्रो।
द मैन यानी उस आदमी ने रिप्लाइड जवाब दिया। दोस्तों अगेन बताऊं, ये रिप्लाइड जो है रिप्लाई से बना हुआ, REPLY, रिप्लाई यानी जवाब देना, रिप्लाइड जवाब दिया। योर मैजेस्टी, योर यानी आपका या आपकी, मैजेस्टी यानी महानता, या आप इसे सिंपली कह सकते हैं महाराज। आई वाटर्ड, आई यानी कि मैं, वाटर्ड यानी पानी दिया था, द सीड यानी बीज को, डेली हर रोज या प्रतिदिन, बट लेकिन इट यानी कि ये डिड। दोस्तों डिड जो है ये डू का पास्ट फॉर्म है। नोट यानी कि नहीं, लेकिन ये नहीं, ग्रो यानी उगा, तो इसकी कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी दोस्तों, उस आदमी ने अर्थात तीसरे आदमी ने जवाब दिया, योर मैजेस्टी, आपकी महानता या महाराज, मैंने इस बीज को हर रोज पानी दिया, बट इट डिड नॉट ग्रो, लेकिन ये नहीं उगा, ये नहीं बढ़ पाया। द किंग स्माइल्ड एंड सेड, यू आर द वाइजेस्ट मैन। द किंग यानी वो राजा, स्माइल्ड मुस्कुराया, यानी मुस्कुराया। दोस्तों जहां पर भी आप देखते हैं लास्ट में वर्ब के ईडी दिखता है तो आप समझ जाइएगा ये सेकेंड फॉर्म हो सकती है। जैसे स्माइल्ड, ये स्माइल की सेकेंड फॉर्म है। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, स्माइल्ड यानी मुस्कुराया। एंड और सेड बोला, सेड यानी बोला या कहा। यू यानी तुम आर हो, तो तुम हो क्या, वाइजेस्ट यानी सबसे ज्यादा अक्लमंद, या सबसे ज्यादा बुद्धिमान। मैन यानी आदमी, द किंग स्माइल्ड एंड सेड, वो राजा मुस्कुराया और मुस्कुरा कर बोला, यू आर द वाइजेस्ट मैन, तुम सबसे ज्यादा अक्लमंद आदमी हो इन तीनों में। अब दोस्तों क्यों ऐसा बोला वो आगे बता रहा है। आई गेव बॉइल्ड सीड दैट कुड नेवर ग्रो। आई यानी कि मैं, गिव दिया था, गिव यानी दिया था। दोस्तों गिव जो है ये गिव का सेकेंड फॉर्म है। गिव का मतलब होता है देना, गिफ्ट दिया था। बॉइल्ड यानी उबला हुआ, सीड यानी बीज, दैट की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी जो, कुड शक्ति थी, कुड यानी शक्ति थी, नेवर कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, ग्रो मतलब उगना होता है। ग्रो का मतलब क्या होता है, उगना। तो आगे उस राजा ने मुस्कुराया और मुस्कुरा कर बोला कि तुम ही सबसे ज्यादा अक्लमंद आदमी हो। आई गिव बॉइल्ड सीड दैट कुड नेवर ग्रो, मैं तो उबला हुआ बीज तीनों को दिया था जो कभी भी उग सकता ही नहीं था। द अदर टू लाइड टू इम्प्रेस मी बट यू वर ऑनेस्ट। द अदर यानी दूसरे, या आप कह सकते हैं बाकी। अदर का मतलब दूसरे या बाकी। टू यानी दो, लाइड झूठ बोले, टू यानी के लिए, किसके लिए, इम्प्रेस का मतलब होता है दोस्तों प्रभावित करना। इम्प्रेस यानी प्रभावित करना या मुतासिर करना। मी यानी कि मुझे। तो कहा द अदर टू लाइड टू इम्प्रेस मी, बाकी के दो जो थे उन्होंने सिर्फ झूठ बोला और वो भी मुझे प्रभावित करने के लिए, मुझे मुतासिर करने के लिए। बट यू वर ऑनेस्ट, बट लेकिन, यू यानी आप, वर
थे ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, लेकिन तुम जो है ईमानदार थे। द किंग रिवार्डेड द ऑनेस्ट मैन, द किंग यानी राजा, किंग राजा, रिवार्डेड, रिवार्डेड यानी तोहफा दिया, तोहफा दिया या इनाम दिया। द ऑनेस्ट यानी ईमानदार, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, मैन यानी आदमी, मैन यानी आदमी। तो द किंग रिवार्डेड द ऑनेस्ट मैन, राजा ने ईमानदार आदमी को तोहफा दिया या इनाम दिया। द स्टोरी टीचेस अस दैट ऑनेस्टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन शोइंग ऑफ। द स्टोरी यानी कहानी, स्टोरी यानी कि कहानी, टीचेस सिखाती है, टीचेस यानी सिखाती है, अस हमें, अस हमें, दैट की ऑनेस्टी ईमानदारी, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, इज है, मोर यानी कि ज़्यादा, मोर ज़्यादा, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण या अहम, महत्वपूर्ण या अहम, देन यानी कि से। शोइंग ऑफ, शोइंग ऑफ का मतलब दोस्तों हो जाएगा दिखावा, शोइंग ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, दिखावा। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी द स्टोरी टीचेस अस दैट, कहानी हमें ये सिखाती है कि ईमानदारी दिखावे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने देखा कि बाकी के जो दो लोग थे उन्होंने सिर्फ दिखावा करने के लिए राजा से झूठ बोला। इंटेलिजेंस इज नॉट अबाउट ट्रिक्स बट अबाउट ट्रुथ एंड विजडम। इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमानी या इसे आप कह सकते हैं अकलमंदी, अकलमंदी। इज है, इज है, नोट नहीं, नोट यानी नहीं, अबाउट यानी संबंधित, अबाउट संबंधित, ट्रिक्स यानी धोखा, ट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, धोखा। बट लेकिन, लेकिन कहीं कहीं पर दोस्तों इसका अर्थ सिवाय भी निकलता है। क्या, सिवाय, अबाउट संबंधित, संबंधित, ट्रुथ यानी सच, एंड और विजडम, विजडम यानी कि ज्ञान। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी इंटेलिजेंस इज नॉट अबाउट ट्रिक, बुद्धिमानी या अकलमंदी धोखा से संबंधित नहीं है, बट अबाउट ट्रूथ एंड विजडम, लेकिन इसका संबंध सच और ज्ञान से है। अर्थात बुद्धिमानी चालाकी में नहीं होती बल्कि सच्चाई और ज्ञान में होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।